हेलो बच्चों, आवर टुडे टॉपिक इज एग्जाम्पल नंबर 5.5 जो काफ़ी इजी तो है बट काफ़ी सोचने वाला भी है, काफ़ी लॉजिकल भी है। तो थोड़ा सा शुरुआत से मैं आपको रिफर करूंगा कि अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस में हमें दो कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन है कि एक बिलियर्ड बॉल है जो हॉरिजॉन्टल वे पे मोशंस करती है, दीवार के साथ स्ट्राइक करती है और उतनी ही वेलोसिटी से वो बैकवर्ड आती है। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और हमारी दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक बॉल दी गई है हमें, ओके, और यहाँ पे एक बिलियर्ड बॉल विथ हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पे इंपैक्ट होती है और उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि 30 डिग्री पे फिर रिटर्न आती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉल पे जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, और साथ ही साथ हमें ये पूछा गया था कि दोनों में मिलने वाले इम्पल्स का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, हमें रेशियो ऑफ द इम्पल्स इन बोथ केस। चलिए, तो सबसे पहले एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि हमारा लॉजिक कहता है, हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता है कि अगर हमने किसी बॉल को किसी दीवार पे मारा, दीवार पे ऐसे ही फेंका, तो सिंपल है कि भाई दीवार पे जो फोर्स है वो लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि दीवार पे फोर्स लगता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और वो उसका अपोज करती है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, और वो फोर्स लगाती है बॉल पे ताकि बॉल कहाँ आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिटर्न आता है। मतलब कि पहले केस में सिंपल से समझ में आ जाता है कि आपका जो वॉल पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने वाली है। अगर हम इन सेकंड केस बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, तो भाई वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो हम उसके सपोज कंपोनेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं उसके दो कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना अच्छे से भाई, ये देखिए आपको ये z बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये एंगल 30 है तो बेसिकली ये एंगल भी हो जाएगा 30, और ये एंगल 30 हुआ तो ये कंपोनेंट होगा u cos 30 और ये हो जाएगा u sin 30। ठीक है भाई, और सेम एज इट इज यहाँ पे अगर हम इसके कंपोनेंट लेते हैं तो यहाँ पे भी देखो ये एंगल 30 है तो बेसिकली ये एंगल बन जाएगा 30। यू था तो ये बन गया, जहाँ पे थीटा बनता है वो हमेशा ही कॉस होता है बेटा, अच्छे से सीखा हमने और फिर भी एक बार याद कर लेना। तो ये हो गया u sin 30। ठीक है भाई, तो चलिए भाई यहाँ पे हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट लगा दिए हैं, और अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो बिलियर्ड बॉल है वो कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है, उसका रिएक्शन आ रहा है इस डायरेक्शन में। यानी कि इन दिस केस भी हमारा जो वॉल पे लगने वाला फोर्स है वो एक्स डायरेक्शंस की ओर ही रहेगा, राइट। चलिए अब हमें दोनों किस्सों में सबसे पहला काम करना था, इंपल्स फाइंड आउट करना है। इंपल्स मिलने के बाद हमें दोनों का रेशियो लेना है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे इंपल्स को फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ इंपल्स आई, इंपल्स यानी कि डेल्टा पी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला यूज किया था। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन, ये आ जाएगा mv2 माइनस सॉरी mv1, m को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो गया v2 माइनस v1। चलिए तो m v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी, v1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए भाई दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम थे बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, उसका मतलब मैं किसी एक को माइनस लूंगा तो किसी एक को प्लस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई जो भी आप कंसिडरेशन लेते हो वो आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। अगर मान लीजिए कि हमने राइट साइड वाले को प्लस लिया, लेफ्ट साइड वाले को माइनस, तो यहाँ पे भी आप वैसा ही करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को माइनस, राइट साइड वाले को प्लस। ठीक है भाई, तो चलिए भाई हम राइट साइड वाले को ले लेते हैं प्लस, लेफ्ट साइड वाले को लेते हैं माइनस। तो हमारा ये था इनिशियल वेलोसिटी और ये थी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए ये लिया माइनस यू, और फिर इनिशियल वेलोसिटी है u, तो माइनस यू होता है माइनस 2u,
एंड अवर आंसर इज -2mu। ये आ गया हमारा पहले किस्से का इम्पल्स। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें इस किस्से में वेलोसिटीज लेनी पड़ेगी क्योंकि वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए हैं हमें। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। चलिए इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी थी ये, तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, एक u cos 30 कंपोनेंट, दूसरा है u sin 30 कंपोनेंट। तो बेसिकली मैं लिख दूंगा v1 इज इक्वल टू, ये कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पे लेंगे u cos 30 आई कैरेट, ये कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव y एक्सिस, तो हम यहाँ पे लेंगे -u sin 30 j कैरेट। और सिमिलरली अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी थी ये, उसके भी दो कंपोनेंट है, एक है u sin 30, दूसरा है u cos 30। तो चलिए भाई ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे भाई ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, तो हम लिखेंगे -u cos 30 आई कैरेट, और ये नेगेटिव y की डायरेक्शन में, तो ये होगा -u sin 30 j कैरेट। ठीक है, चलिए अब हम इम्पल्स फाइंड आउट करते हैं इसका, तो इसको मैं नाम देता हूँ इम्पल्स I2, और हम सीधा फॉर्मूला ही लेते हैं भाई V2 माइनस V1, यानी m V2 माइनस V1 यहाँ से ले लिया है, अच्छे से सीखा है तो फिर बार बार रिपीटेशंस की जरूरत नहीं होती। चलिए V2 वैल्यू पुट करते हैं हम, m को हम ऐसे वेट करवाएंगे भाई, -u cos 30 आई कैरेट -u sin 30 j कैरेट, -v1 है तो याद रखना सिंबल सारे उलट देंगे हम, -u cos 30 आई कैरेट, और माइनस माइनस ये हो जाता है प्लस u sin 30 j कैरेट, राइट। तो ये माइनस है, ये कंपोनेंट प्लस है, कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल रहता है माइनस, तो -2mu cos 30 आई कैरेट की डायरेक्शन में, यानी एक्स अक्ष दिशा में है, और जैसे कि हमने बात किया था इम्पल्स माइनस में है तो फोर्स पॉजिटिव में हमने पहले ही देख लिया था। चलिए तो ये आ गया इम्पल्स। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा -2mu cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये 2 कट, आंसर आएगा -√3mu। ओके, ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है, और यहाँ पे भी ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में ही था, राइट। चलिए भाई अब हमें लेना था दोनों का रेशियो, तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ इम्पल्स, तो I1 अपॉन I2, I1 क्या था भाई -2mu, I2 -√3mu, mu कट, माइनस माइनस भी कट, और हमारा आंसर आने वाला है 2/√3। तो लीजिए भाई ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई थिंक काफी इजी रहा। सिर्फ आपको ध्यान क्या लेना है, डायरेक्शन में दोनों में आपको नोट करना है कि अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव लेते हो तो हमेशा लेफ्ट साइड दोनों केसेस में नेगेटिव लेनी है, और अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स तो लेते हैं तो उसमें भी हम राइट साइड वाले को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव लेते हैं, तो वह हम उसी को रेफरेंस बनाएंगे। और हर सिचुएशन में, यानी कि अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो आप बेसिकली ले सकते हो कि हमेशा ही आपको जो भी राइट साइड वाली चीज़ दिखती है उसको पॉजिटिव ले लो, और लेफ्ट साइड वाली चीज़ को क्या ले लीजिए भाई, नेगेटिव, तो गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। थैंक यू गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5.6।